नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा नोटिस कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस आज जारी कर दिया है। तो इस विस्तृत सिलेबस में लेवल 1 में क्या क्या शामिल किया गया है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको पहले से मालूम था कि 300 अंकों की परीक्षा होगी और 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 300 अंकों का ये पूरा आपका पेपर हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। रीट की तरह नहीं होगा। मेन एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यहाँ पर दिया गया है 1/3 भाग काटा जाएगा। पाठ्यक्रम का देखिए विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। यही लेवल 2 में है। भूगोल सबसे पहले, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, इसके 50 प्रश्न आएंगे यानी 100 अंकों के। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र और जलवायु, झीलें, नदियाँ और बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज है, ऊर्जा के संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। इतिहास और संस्कृति में शुरुआत में 5 सभ्यताएं दे रखी हैं राजस्थान की। इसके बाद में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में देखिए प्रमुख राजवंश। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है और इसमें आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही इतिहास इसमें फिर आ जाता है। राजस्थान की जो प्रमुख राजवंश है उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था भी पढ़नी है। तो ये बहुत बड़ा, एकदम छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ये। स्थापत्य कला में किले और स्मारक, फिर उसके बाद में मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोकनाट्य और लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र और आभूषण, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, मतलब पूरी ही कला संस्कृति यहाँ पर आ गई है। फिर आधुनिक राजस्थान के इतिहास में देखिए क्रांति 1857 की, जनजाति और किसान आंदोलन है, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये ज़्यादातर वही टॉपिक हैं जो आप सामान्यतः हर सिलेबस में देखते हो, चाहे वो ग्रेड 3 का हो, 2 का हो, 1 का हो। फिर उसके बाद में देखिए राजस्थानी भाषा का अलग से यहाँ पर ऐड किया गया है। क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी जो पुस्तकें हैं, कृतियाँ हैं, उनके लेखक जो हैं, साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य, इसके बारे में तो ये अलग से यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये टॉपिक काफ़ी सारे दे रखे हैं लेकिन ये सबसे इजी पोर्शन आपके लिए रहने वाला है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, यानी सबसे ज़्यादा अंक आप इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में देखिए प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं। अब देखिए एक तो यहाँ पर दिया गया है फ्लैगशिप योजनाएं, एक दिया गया है जन कल्याणकारी योजनाएं। ये दोनों ही आप करंट का भी पार्ट मान सकते हैं। हालांकि सामयिक विषय नीचे दे रखे हैं लेकिन ये दोनों योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की जितनी भी चलती हैं उसका पोस्टर वगैरह आता रहता है और मैं भी जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने शामिल किया था फ्लैगशिप योजनाओं की। और जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी पीडीएफ तो मैं दे ही चुका हूं मंथली पीडीएफ के साथ में। तो बहुत ही सामान्य सा हमारी फीस के साथ 200 रुपये फीस के साथ वो कोर्स आता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली आपको पिछले साल के यानी जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का सारा मैटर आपको उसके अंदर मिलता है सिलेबस पर आधारित। तो पूरा आपके पास उसमें चॉइस रहेगी कि आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं और फिर टेस्ट दे सकते हैं। एग्जाम से 2 महीने पहले मैं आपके टेस्ट भी ले लूँगा। तो फ्लैगशिप योजनाएं और ये उसके अंदर आ जाएंगे। फिर देखिए राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, इसमें भी आपका करंट का मैटर आएगा क्योंकि पहले के खिलाड़ी भी पूछे जा सकते हैं लेकिन करंट के खिलाड़ियों का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, नगर और स्थल हैं प्रमुख राजस्थान के, और उद्योग है। फिर उसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी बड़ा टॉपिक बन जाता है इसके अंदर। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देखिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल इनमें चले पढ़ने लग जाओगे तो आप ये मानिए कि आपके पास किताबों की मोटी मोटी किताबों की, आप पोथियों की कह सकते हैं कि भीड़ लग जाएगी और आप वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको शॉर्ट में रहना है हमेशा। ग्रेड 3 में लेवल वो कभी भी नहीं रहता कि आप बहुत ज़्यादा डीप जाएं। आप कोशिश करें कि पूरा सिलेबस कवर करें और शॉर्ट में पढ़ें। फिर उसके बाद में देखिए शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार, जो भी नए कार्यक्रम चल रहे हैं राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में, और समय समय पर जैसे मैं करंट में भी कोशिश करता हूँ कि शिक्षण के नवाचार से संबंधित कोई टॉपिक आता है, न्यूज़ आती है, तो वो मैं निश्चित रूप से उसके अंदर शामिल करता हूँ। और ये भी करंट में आपको नए नए तरीके से देखने को रहती है। जैसे राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र की भी और राज्य की भी, और पुरस्कार, तो देखिए गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है। तो इस प्रकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं पहले से भी चलती आ रही है और ये करंट का भी पार्ट होता है। जैसे गार्गी पुरस्कार में अब की बार जो पिछले सत्र के आपको इनाम दिए गए, वो वितरण किए गए, उसमें 90% का क्राइटेरिया रखा गया जबकि पहले 75% का था। तो ये
गार्गी पुरस्कार किन को मिलता है, ये पहले से चला आ रही है एक प्रकार की योजना, लेकिन इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो इसमें करंट में भी हमें फोकस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको चाहे शैक्षिक परिदृश्य की बात हो और चाहे आपके समसामयिक विषयों की बात हो, राजस्थान के यहाँ पर ये जो सामान्य ज्ञान की बात हो, आपको करंट पर पूरा फोकस देना है और इसमें महत्व मिलेगा करंट को। फिर उसके बाद में विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियाँ, जैसे SDMC है, SMC है, जो कि फर्स्ट ग्रेड के पार्ट में आया करती थी पहले। विद्यालय प्रबंधन वैसे फर्स्ट ग्रेड में अलग से पोर्शन होता भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें एजुकेशन पॉलिसी ये पढ़नी है। फिर उसके बाद में निःशुल्क और अनिवार्य बाल सी RTE 2009 है, और राजस्थान के संदर्भ में भी आपको इसको पढ़ना है 2009। ये 15-16 पेज की तो पूरी गवर्नमेंट की ही PDF है, उसमें से आप शॉर्ट में पढ़ लेंगे तो बहुत छोटा सा मैटर बन जाएगा। और फिर इसी के आधार पर राजस्थान का जो नियम पारित हुआ 2011 में, उसको आपको देखना है। और ये जो राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश जो मिलता है 25% सीटों पर मिलता है, और उसके लिए राज्य सरकार है वो पुनर्भरण करती है फीस का। तो उसके बारे में थोड़े से नियमावली है, 1-2 पेज की नियम यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसमें से हो जाएगा, बहुत आसान रहता है। करंट अफेयर्स में देखिए समसामयिक घटनाएं राजस्थान की, मतलब लगभग राजस्थान का आपको पूरा ही करंट अफेयर्स देखना होगा। लेकिन राजस्थान का करंट अफेयर्स इतना आसान होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में तो भारत भी आता है, विश्व भी आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राजस्थान का तो बिल्कुल, जैसे मैं मंथली में पार्ट बनाता हूँ तो 5 से 7-8 पेज का 1 महीने का मैटर होता है। तो मतलब 40-50 पेज के अंदर आपका सारा करंट अफेयर्स और योजना वगैरह भी शामिल कर लोगे तो 60-70 पेज की, यानी इससे शॉर्ट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, एकदम 60-70 पेज के अंदर, और आप पूरा अपना कवर कर सकते हैं एकदम, और उससे क्वेश्चन भी बाहर जाने की संभावना नहीं बनती। फिर आपके आते हैं स्कूल के सब्जेक्ट, 5-5 प्रश्न आएंगे सभी में से। तो यहाँ पर 10 अंक ये देखिए, इंग्लिश, हिंदी सभी। और इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक सामान्य तौर पर एक गाइड तो जैसे आप रखते ही हैं, लेकिन आप स्कूल बुक्स को अवॉइड नहीं करें, स्कूल बुक्स को जरूर देखें। सामाजिक अध्ययन में जैसे यहाँ पर मुगल साम्राज्य दिया गया है, राजस्थान का परिचय भी दिया गया है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत में देखिए प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, ये मतलब छोटा सा पार्ट बनेगा लेकिन एक क्वेश्चन आ जाएगा फिर इसमें से। राजस्थान में लोक प्रशासन, तो ये देखिए काफ़ी सारा कुछ इसमें आ गया है, लेकिन भारत के इतिहास से संबंधित तो सिर्फ मुगल साम्राज्य है। तो मुगल साम्राज्य का जो भी विवरण है वो एक PDF के अंदर आ जाएगा, वो मैं भेज दूंगा आपको ऐप के ऊपर ही, बहुत शॉर्ट में बन जाता है। और ये गणित में देखिए पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं और मूल संक्रियाएं, ऑपरेशंस आपको जो होते हैं, संक्रियाएं हैं, वो याद करनी है। और भिन्न की अवधारणा और दशमलव संख्या, बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये तो। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन, ये भी मैं करवा दूंगा, बहुत शॉर्ट में है, और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित, जैसे फर्स्ट ग्रेड में मैंने करवाए हुए सारे ये परिमाप और क्षेत्रफल, देखिए ये वाला टॉपिक करवा ही दिया था मैंने। बाकी शॉर्ट में है, समझ जाएंगे आप। वैसे भी यदि आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी ये किए जा सकते हैं, स्किप मत करना। सामान्य विज्ञान, ये देखिए आप स्कूल के विषय में आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। फिर सामाजिक अध्ययन बात कर ली। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान है, ये देखिए विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, 4-4 क्वेश्चन है इसके अंदर से, गणित, सामाजिक, सामान्य विज्ञान। फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो ये वही चीज़ें दे रखी है लगभग सारी, देखिए बाल विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, अधिगम, अभिप्रेरणा, समायोजन की संकल्पना, लगभग यही आपके पेपर लेवल 2 में दिखाई देता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना काफ़ी पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मत जाए, थर्ड ग्रेड के हिसाब से ही पढ़ें। शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको, देखिए आप सिलेबस का किसी पार्ट को बहुत बढ़िया तैयार कर लेंगे और किसी पार्ट को छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप सारे पार्ट को तैयार करें और शॉर्ट में पढ़ें ताकि आपको दिक्कत भी नहीं आए कवर करने में। फिर उसके बाद में सूचना तकनीकी के आपके 5 प्रश्न आएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी सूचना तकनीकी साइकोलॉजी के साथ ऐड रहती है, यहाँ पर ये छठा अलग से पार्ट बनाया गया है। तो 5 क्वेश्चन आएंगे सूचना तकनीकी के, जो भी उपकरण हैं, अनुप्रयोग हैं, सामाजिक प्रभाव हैं, इससे संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। करंट अफेयर्स तो जैसे हमने शुरू करवा ही रखा है, तो उसके लिए तो आप एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो भले ही, और उसमें मामूली 200 रुपये की फीस के साथ वो कोर्स चल रहा है। तो वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो प्रिंट आप करवा सकते हैं, और आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है या कोई छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं, जैसे इतिहास में पढ़ाता रहता हूँ, तो उससे संबंधित जो टॉपिक्स मुझे स्कूल की किताब में मिलेंगे तो वो भी मैं आपको भेजने की कोशिश करूँगा, उसी के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप तैयारी करें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।